Welcome to Urology Unplugged, the podcast that dives deep into urological health topics. I'm your host Isha, and today we are thrilled to have with us Dr. Rajesh Arora, a senior laparoscopic surgeon and urologist with 3 decades of experience. Dr. Arora is currently practicing at Astha Stone and Urology Center and Health City Hospital in Lucknow. Welcome, Dr. Arora. Yes. Good morning. आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। डॉक्टर अरोरा, क्या आप हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली ये किडनी स्टोन्स होते क्या हैं? एक्चुअली में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अपने नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि एक तो हम लोग का जो वेदर है काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग पानी कम पीते हैं और गर्मी में काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो हम लोग के यूरिन में कुछ क्रिस्टल्स वैसे नॉर्मली ही पास हो रहे होते हैं। जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो वो क्रिस्टल आपस में यूनाइट होके वो स्टोन बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों में जेनेटिकली ही कुछ जो पदार्थ है जो यूरिन में एक्सक्रीट हो रहे हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, जैसे यूरिक एसिड, कैल्शियम, ऑक्सलेट। वो किडनी से यूरिन में जब आते हैं तो कुछ उनका अमाउंट और वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यूरिन के अंदर ज़्यादा कैल्शियम, ज़्यादा ऑक्सलेट और ज़्यादा यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है यूरिन में। तो वो जरा सा भी पानी कम हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में लंबे समय तक काम किया तो वो क्रिस्टल्स यूनाइट होके स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर अरोरा, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी कि ये किडनी स्टोन्स के मुख्य कारक क्या हैं? मुख्य कारक वही है, सबसे ज़्यादा तो यही है कि जो लोग कम पानी पीते हैं, या दूसरा आजकल जो हम देख रहे हैं कि डाइट हम लोग की जो है, डाइटरी हैबिट्स जो है वो थोड़ी सी हम लोग बहुत ज़्यादा स्नैक्स और सॉल्ट, जो लोग हाई अमाउंट ऑफ सोडियम लेते हैं प्रोसेस्ड फूड में या फास्ट फूड, जंक फूड में सोडियम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो आजकल जो ये कल्चर चला है फास्ट फूड और जंक फूड का, उसमें सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और जो ऑयल डालते हैं उससे क्या होता है काफ़ी कंसनट्रेटेड और थिक वो उसमें वो हो जाता है डेवलप, उसका जो मटेरियल है उसकी वजह से ये एक्सक्रीशन इन पदार्थों का जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड यूरिन में बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो कारण है डाइट, दूसरा है नॉन वेजिटेरियन जो ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, मटन, उनमें भी जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड उससे एक्सीट होता है, उसकी वजह से भी। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट, एक्स्ट्रा सॉल्ट, कम पानी पीना, ये मेन कारण है। बाकी कुछ लोगों में जेनेटिक भी होता है कि फैमिली में देखा गया है कि फादर को है तो उनके बच्चों को या उसी फैमिली में कई लोगों को स्टोन डेवलप होता है, तो जेनेटिक कारण भी होते हैं, ये मेन कारण है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहती हूँ कि किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट पे हाल फिलहाल में क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए हैं? तो उससे पहले हम बताएंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कैसे पेशेंट पहचाने कि हमें किडनी स्टोन हो रहा है। या तो सबसे जो कॉमन हम लोग जब पेशेंट आता है हमारे पास तो पेन की वजह से आता है। तो पेन एक साइड में, ये जो हम लोग कहते हैं फ्लैंक पेन, तो एक साइड में अगर राइट किडनी में स्टोन बन रहा है उसके तो राइट साइड में पेन होगा, अगर लेफ्ट किडनी में पेन बन रहा स्टोन बन रहा है तो लेफ्ट साइड में पेन होगा। तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है और इतना ज़्यादा पेन होता है कि इंजेक्शन लगाने तक की नौबत आती है। तो जब पेन होता है तो इतना इनटॉलरेबल होता है, इतना असहनीय हो जाता है कि घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और फिर लेके भागते हैं हॉस्पिटल, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। वहीं पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर छोटे स्टोन जो होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। और दूसरा क्या है कि छोटे स्टोन कई बार दवाइयों से भी निकल जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए कि बहुत असहनीय दर्द हो रहा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, पेन की आपको इंजेक्शन देना या पेन की दवाई देनी है, 2-3 दिन में पेन सेटल हो जाता है। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि स्टोन का साइज क्या है। तो पहला लक्षण है पेन, जो सबसे कॉमन होता है। दूसरा, यूरिन में किसी को जलन कर सकते हैं, यूरिन में कभी कभी रेड यूरिन मतलब ब्लड भी आ सकता है, तो उससे भी घबराना नहीं चाहिए। तीसरा, यूरिन रुक रुक के आएगा, यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, और कभी कभी किडनी में इन्फेक्शन भी हो जाता है स्टोन की वजह से, उसमें फिर फीवर आता है। तो अगर स्टोन की वजह से किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है और फीवर हो रहा है, वो एक चिंताजनक कारण होता है, क्योंकि किडनी में एक बार इन्फेक्शन हो गया तो
तो फिर वो उसका निदान जल्दी होना चाहिए। तो अगर पेशेंट स्टोन के पेन के साथ फीवर भी बता रहा है, ठंड लग के फीवर आ रहा है, तो फिर उसको जल्दी ट्रीटमेंट निकालने का करना चाहिए। ये सिम्टम्स हैं हमारे। ये सिम्टम है सबसे ज्यादा पेन और यूरिन पास करने में जलन होना, रुक रुक के आना, और कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। काफी पेनफुल होता होगा डॉक्टर? काफी पेनफुल होता है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। आप नियरेस्ट अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और उससे पेन का ट्रीटमेंट कराइए और पेन की दवाइयाँ लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे करते हैं अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। जब अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो उससे कई चीजें पता लगती हैं। एक तो स्टोन, कितने स्टोन है, एक किडनी में है कि दोनों किडनी में है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि सिर्फ एक ही किडनी में नहीं, दोनों किडनी में बन जाते हैं। दूसरा, उसका साइज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर छोटा साइज है, 7-8 mm से छोटा है, तो वो दवाई से निकल सकता है। अगर 9-10-11 mm से ऊपर बढ़ गया है, ज़्यादा बड़ा साइज है, तो वो उसको फिर लेजर विधि से निकालना पड़ता है। तो साइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, अल्ट्रासाउंड में हम लोग ये देखते हैं कि उसके अंदर कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस तो डेवलप नहीं हो रही है, किडनी में स्वेलिंग जिसे कहते हैं, हम लोग उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो अगर उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो रही है तो ये देखते हैं कि उसकी ग्रेडिंग क्या है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आप उसमें 4 से 6 हफ्ते तक वेट कर सकते हैं। अगर माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो आप वेट कर सकते हैं। मगर अगर उसने लिख दिया सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ज्यादा है हाइड्रोनेफ्रोसिस, इसका मतलब वो किडनी में ब्लॉकेज ज्यादा कर रहा है, उस केस में अगर सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो जल्दी ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर वो विद इन 1 और 2 वीक्स के अंदर होना चाहिए। तो ये अल्ट्रासाउंड सबसे बेसिक टेस्ट है। अब कई बार क्या होता है, कई बार अल्ट्रासाउंड में कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाती कि एग्जैक्ट साइज कितना है, या कई बार यूरेटर में स्टोन आ जाता है। तो जैसे मैं अभी आपको डायग्राम में बताऊंगा कि यूरेटर में स्टोन होता है तो क्या उसमें आएगा अल्ट्रासाउंड में हो कैसे। तो कई बार यूरेटर में स्टोन होता है तो वो अल्ट्रासाउंड में पिकअप नहीं हो पाता है। तो ऐसे केस में हम लोग फिर सीटी स्कैन कराते हैं। और अब हम समझते हैं कि किडनी में कहाँ स्टोन कैसे डेवलप हो सकता है। तो ये किडनी है, ये आप मान लीजिए एक किडनी है, ये दूसरी किडनी है। किडनी के अंदर जो ये ट्यूब होती है, यूरिन जहाँ फिल्टर होके आता है, ये कैलिक्स कहलाता है। ये कैलिक्स है। अब कैलिक्स से यूरिन जब इधर आएगा तो इस ट्यूब से होता हुआ नीचे आता है ब्लैडर में। इस ट्यूब को यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर है, ठीक है। तो अब स्टोन या तो कैलिक्स में डेवलप हो सकता है, ये कैलिक्स के अंदर स्टोन आ गए, दोनों तरफ भी हो सकते हैं। यही स्टोन जब ये किडनी की तरफ मूव कर जाएगा तो ये किडनी में यहां आ सकता है। यहां जब आता है तो अक्सर ये यहां पे फंस जाता है, क्योंकि ये नैरो एरिया शुरू हो जाता है। तो ये स्टोन फिर अगर कई दिनों तक पड़ा रहता है तो साइज में बढ़ भी सकता है। उसके बाद कई बार क्या होता है, ये छोटा स्टोन ही कैलिक्स में बना और इसमें यूरेटर में आके फंस गया। ये अपर यूरेटर है, अपर यूरेटर में फंस सकता है, या यही स्टोन मूव करके लोअर यूरेटर में भी फंस सकता है। तो ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग लोकेशन हम लोग को मिलती है। किसी पेशेंट में सिर्फ कैलिक्स के अंदर स्टोन होते हैं, किसी पेशेंट में किडनी में स्टोन बड़ा बड़ा साइज में बढ़ जाता है, और किसी पेशेंट में स्टोन यहाँ से खिसक के कैलिक्स से निकल के यूरेटर में फंस जाता है, अपर यूरेटर लोअर यूरेटर, और किसी पेशेंट में ब्लैडर में भी आ जाता है, यूरेथ्रा में भी फंस जाता है। तो ये इनकी अलग अलग लोकेशन है। तो हम लोग जब अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि उसका साइज क्या है और लोकेशन क्या है, और अगर हमें कोई डाउट होता है तो सीटी स्कैन भी कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइज कितना है। अगर साइज 5-6 मिलीमीटर से छोटा है तो आप ये मानिए 90% चांस है वो दवाई से निकल सकता है। और अगर साइज उसका 7-8 mm से बड़ा है तो क्या है, ये निकलेगा इसी रास्ते से, ये यूरेटर से, किडनी से निकल के इस यूरेटर के थ्रू आएगा। तो ये यूरेटर का जो डायमीटर है वो 3 to 4 मिलीमीटर होता है। आप बहुत ज्यादा मान लीजिए तो 3 से 4 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर का इसका इस ट्यूब का डायमीटर है। तो उसमें 5 mm तक के स्टोन तो आराम से पास हो जाते हैं और निकल जाते हैं दवाइयों से। बट अगर इसमें इसी ट्यूब में जो जिसका डायमीटर 4 मिलीमीटर है, इसकी चौड़ाई ट्यूब की 4 मिलीमीटर है, उसमें अगर 6 mm, 7 mm, 9 mm, 10 mm का अगर फंस गया है
तो निकलने के चांस कम होते जाते हैं। तो अगर ये देखा गया है कि अगर 7 mm से छोटा है, 5 से 7, 5 mm से छोटा है तो 90% चांस है निकलने का। 5 to 7 मिलीमीटर से छोटे रेंज में है तो करीब करीब आप मानिए 60% चांस है निकलने का। और 7 से 9 mm का अगर है तो आप मानिए 30 to 40% चांस है निकलने का। और जैसे ही 9 mm के ऊपर हो जाता है, 10 mm 11 mm होता है, तो आप समझ लीजिए कि निकलने की संभावना हार्डली 10 या 20% है। इसका मतलब यह है कि 80% चांस है नहीं निकलेगा। तो ये सब कुछ साइज पे डिपेंड करता है कि कितना साइज है। साइज कैसे पता लगता है? अल्ट्रासाउंड से। और बिल्कुल एक्यूरेट अगर साइज चाहिए तो सीटी स्कैन, प्लेन सीटी स्कैन होता है, एनसीसीटी कहते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, ये तो हुआ किडनी स्टोन्स और उसके सिम्टम्स के बारे में। आप हमें बताएं कि हाल फिलहाल में ऐसे क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं ट्रीटमेंट को लेकर? किडनी स्टोन्स अगर फॉर्म हो जाते हैं तो किस तरह के एडवांसमेंट्स आए हुए हैं? तो पहला तो यह है कि हमें ये देखना है कि स्टोन का साइज अगर छोटा है तो हमें दवाइयों से ट्राई करना चाहिए, स्पेशली जब 7 mm से छोटा स्टोन है और वो यूरेटर में आ गया है या किडनी में ऊपर कैलिक्स में पड़ा हुआ है। अगर किडनी में कैलिक्स में कोने में पड़ा हुआ है और किडनी को कहीं ब्लॉकेज नहीं कर रहा है और 7 मिलीमीटर से छोटा है या यूरेटर में आ गया है, इस ट्यूब में फंसा हुआ है, हालांकि पेन कर सकता है, मगर 7 mm से छोटे स्टोन लगभग 70% चांस है कि दवाई से निकल सकते हैं। तो अगर छोटे स्टोन है तो दवाई से ट्राई करना चाहिए, 4 से 6 हफ्ता दवाई से ट्राई करना चाहिए। और अगर वो कैलिक्स के अंदर बहुत छोटे स्टोन है, कई बार देखते हैं हम लोग कि 3 mm 4 mm पे स्टोन कैलिक्स में पड़े हुए हैं, किडनी में बिल्कुल कॉर्नर में, किडनी को ब्लॉक नहीं कर रहे, तो उसमें और लंबे समय तक आप मेडिकल ट्रीटमेंट दवाइयों से दे सकते हैं। अब आता है कि स्टोन बड़ा हो गया है, पेन कर रहा है या किडनी को ब्लॉक कर रहा है, किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस कर रहा है, तो हमारे पास 3-4 मेथड है। अब पुराने जमाने में तो चीरा लगा के ऑपरेशन करते थे। अभी भी जो छोटे सेंटर्स हैं, छोटे शहर में या गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे, आज भी वो चीरे वाला कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आज के ज़माने में चीरे वाला ऑपरेशन या ओपन सर्जरी जिसे कहते हैं वो ऑब्सोलीट है, बंद कर दी गई है और ना ही करना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है आगे जाके। तो अब हमारे पास लेज़र की मेथड्स हैं, वो भी 3-4 तरह की वैरायटी है लेज़र की। वो हमें पेशेंट का स्टोन का साइज और उसकी लोकेशन देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी। तो ये 5 विधि है जिनको सभी को हम लोग आम भाषा में लेज़र कहते हैं, जिसमें कि ओपन सर्जरी नहीं हो रही, कोई कट नहीं लग रहा है, कोई चीरा नहीं लग रहा है। तो अब जब हम सीटी स्कैन कर लेते हैं और उसमें ये देखते हैं एग्जैक्ट साइज और लोकेशन क्या है स्टोन की, और सीटी स्कैन में ये भी पता लग जाता है कि स्टोन सॉफ्ट है कि हार्ड है। उसकी जो डेंसिटी होती है सीटी स्कैन पे आ जाती है। अगर वो डेंसिटी कम है तो उसको हम लोग सॉफ्ट स्टोन कहते हैं, अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो स्टोन हार्ड कहलाता है। तो वो डेंसिटी का क्राइटेरिया होता है, वो सीटी स्कैन वाले अगर वो 1000 से कम नीचे उसकी डेंसिटी है तो वो सॉफ्ट स्टोन कहलाता है, और अगर 1200, 1300, 1400, 1500 की रेंज में है तो हार्ड स्टोन होता है। अब पहला मेथड है लिथोट्रिप्सी या ESWL कहते हैं। ये कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें कि कोई ऑपरेशन नहीं करना होता है, कोई भर्ती नहीं करना है पेशेंट को, कहीं हॉस्पिटल में कोई एडमिशन नहीं करना है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई एनेस्थीसिया या बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है, और 2-3 घंटे बाद पेशेंट घर चला जाता है। इसमें क्या होता है, ये छोटे स्टोन्स के लिए होता है, जिसमें कि जैसे 10 से 15 mm तक के स्टोन जो है अगर किडनी के अंदर है तो वो एक मशीन होती है, उसमें साउंड वेव या शॉक वेव आम भाषा में कहते हैं, वो यहाँ से स्किन के थ्रू वो वेव चली जाती है और उन वेव से, तरंगों से स्टोन चूरा बन जाता है अंदर ही अंदर, और वो चूरा बनके पाउडर बनके यूरिन में मिक्स होके अगले 15-20 दिन में धीरे धीरे निकलता है। तो वो हो गया लिथोट्रिप्सी, बहुत अच्छी मेथड है, बट उसके लिए पेशेंट सिलेक्शन बहुत, मतलब पेशेंट, कुछ सिलेक्टेड पेशेंट में ही वो उचित रहता है। ये नहीं कि सारे स्टोन के पेशेंट में करते हैं, बड़े स्टोन में नहीं करते, हार्ड स्टोन में नहीं करते हैं, बहुत मोटा पेशेंट है तब भी लिथोट्रिप्सी नहीं हो सकता। लिथोट्रिप्सी का एडवांटेज क्या है, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई एनेस्थीसिया नहीं, कोई कट नहीं, सेम डे छुट्टी, और धीरे धीरे चूरा करके यूरिन के रास्ते से नेचुरल वे में निकल गया, खर्चा भी कम आता है। तो ये छोटे स्टोन के लिए उचित है। दूसरा मेथड मैंने बताया है लेजर मिनी PCNL। एक होता है PCNL, एक होता है मिनी PCNL। मिनी PCNL में छेद का साइज बहुत छोटा होता है, हार्डली 1 या 2 मिलीमीटर का छेद होता है, और जो
नॉर्मल पीसीएनएल है, इसमें 5-6 मिलीमीटर का साइज होता है छेद का। वो छेद यहाँ हम लोग करते हैं। इसमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर एनेस्थीसिया करके बेहोश करते हैं पेशेंट को, और फिर हम लोग यहाँ से होल करके करते हैं। ये मिनी पीसीएनएल या पीसीएनएल बड़े स्टोन्स के लिए होता है। छोटे स्टोन्स के लिए जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, छेद नहीं करते हैं। जैसे किसी का स्टोन 20-25 mm 30 mm की रेंज में है तो वो मिनी पीसीएनएल से हो जाएगा। और अगर 30 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा स्टोन है, या बहुत सारे स्टोन किडनी में हम लोग अक्सर देखते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन भी कभी कभी आ जाते हैं, 50 mm 55 mm 60 mm के स्टोन, या कई सारे बहुत किडनी में अलग अलग कोने में फैले हुए हैं, तो उसमें नॉर्मल पीसीएनएल करते हैं। उसमें छेद थोड़ा बड़ा करते हैं तो जल्दी होता है, और पेशेंट का ऑपरेशन करने में समय कम लगता है, तो कॉम्प्लिकेशन के चांस कम होते हैं। तो मिनी पीसीएनएल 30 मिलीमीटर से छोटे स्टोन के लिए, और नॉर्मल पीसीएनएल जिसमें छेद का साइज 5 मिलीमीटर थोड़ा बड़ा साइज होता है छेद का, ये छेद दोनों में होता है, मिनी में भी उसमें बस थोड़ा बड़ा छेद होता है, वो और बड़े स्टोन के लिए होता है, या बहुत मल्टीपल स्टोन्स हैं उसके लिए होता है। अब चौथा मेथड मैंने लिखा है लेजर RIRS। RIRS का मतलब हुआ रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसमें भी लेजर का प्रयोग होता है, बट इसके भी अपने लिमिटेशंस है। ये छोटे स्टोन के लिए करा जाता है। जैसे किडनी के अंदर 18 मिलीमीटर तक का स्टोन है, तो ये नीचे यूरिन के रास्ते से हम लोग यहाँ से दूरबीन डालते हैं। ये दूरबीन यहाँ से जाएगी, यूरिन के रास्ते से गए, और ये स्टोन अगर दिख रहा है तो इसको लेजर से पाउडर करके और नीचे पाउडर सक कर लेते। तो इसमें यह एडवांटेज है कि छेद नहीं करना पड़ता है, मगर ये भी छोटे स्टोन के लिए उचित है। ज़्यादा बड़ा स्टोन है, 25-30 mm से बड़ा स्टोन है, तो मिनी पीसीएनएल बेटर है, क्योंकि मिनी पीसीएनएल में इन्फेक्शन होने का खतरा कम होता है। RIRS में इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि आप बंद सिस्टम में हाई प्रेशर पे, क्योंकि वो दूरबीन के आगे प्रेशर से पानी चलता रहता है, सलाइन चलता है, तो वो हाई प्रेशर सिस्टम में आप काम करते हो, तो इन्फेक्शन होने का खतरा RIRS में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मिनी पीसीएनएल में। तो अगर स्टोन छोटा है, 15-20 mm के नीचे है, तो RIRS कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा स्टोन है तो फिर मिनी पीसीएनएल बेटर है। तो ये सिलेक्शन हम लोग करते हैं पेशेंट का बॉडी का वो देख के कि बहुत मोटा मरीज तो नहीं है, या CT स्कैन में देखते हैं एग्जैक्ट साइज। तो पांचवा मेथड है लेजर URS, जिसको कहते हैं यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ द स्टोन। यूरेट्रोस्कोपिक इसलिए कहते हैं, इसमें भी अगेन हम यूरिन के रास्ते से एक पतली सी दूरबीन होती है, या यूरेट्रोस्कोप कहते हैं, वो जैसे पेन के रिफिल की साइज की होती है, उसके ऊपर कैमरा लगा होता है। तो हम कैमरे पे देखते हुए वो यूरिन के रास्ते से हमने ये दूरबीन डाली और अंदर यूरेटर में चले गए। तो सपोज यहाँ पे स्टोन है, तो हम वो दूरबीन लेके यहाँ तक स्टोन तक जाते हैं, फिर लेजर से उसको पाउडर करके स्टोन को पाउडर को सक कर लेते हैं। तो ये भी बड़ा आसान मेथड है, बट इसमें भी एनेस्थीसिया देना पड़ता है और 1 दिन एडमिशन लेना पड़ता है। तो जो मिनी पीसीएनएल है, इसमें 1 से 2 दिन का एडमिशन होता है। लेजर URS और RIRS इनमें 1 दिन का एडमिशन होता है। लिथोट्रिप्सी में हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ता। तो ये 5 प्रकार की मेथड है जो कि हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। पांचों को ही आम पब्लिक लेजर मानती है, बट हमारे हिसाब से ये लेजर भी कई टाइप का होता है, सब में लेजर मशीन का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर अरोरा, आप लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस रिकमेंड करेंगे जिससे कि कोई भी किडनी स्टोन से बच सकता है? हाँ, तो जनरली जो है हम लोग एक जनरल रिकमेंडेशन है कि पानी ज़्यादा पिए। कितना पानी पिए? 3 से 4 लीटर पानी 24 घंटे में, ये सबको पीना चाहिए। और जो स्टोन वाले पेशेंट हैं उनको तो थोड़ा हायर साइड ही रखना चाहिए, 4 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। दूसरा, नींबू पानी हम लोग लेमन वाटर ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स कम पिए, जो हम लोग कहते हैं अवॉइड करें कोल्ड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, कॉफ़ी, चाय। कॉफ़ी चाय 1-2 कप ले सकते हैं, लेकिन कई लोग की आदत होती है बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चाय पीते हैं, उसमें भी हम लोग मना करते हैं। तो कॉफ़ी चाय 1-2 कप से ज़्यादा ना ले। नींबू पानी ज़्यादा पिए, नॉर्मल पानी पिए, नारियल पानी पी ले। उसके अलावा हम लोग को नॉन वेज से बचना है। नॉन वेज में रेड मीट तो बिल्कुल नहीं खाना है। अगर किसी को खाने का वो है शौक, तो फिर वाइट मीट या एग वो ले सकते हैं, या फिश भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी उसका अमाउंट भी कम रखना है।
दूध दही पनीर का लोग पूछते हैं, दूध दही पनीर नॉर्मल अमाउंट में ले सकते हैं। एक कैल्शियम का भी बड़ा मिथ है कि कैल्शियम वाली चीजें खानी चाहिए, दूध दही पनीर ले सकते हैं नहीं। तो इसमें रिसर्च हुआ तो ये देखा गया कि नॉर्मल अमाउंट कैल्शियम जिन्होंने लिया, नॉर्मल दूध जैसे आधा गिलास 1 गिलास दूध पिया या दही ली, तो उसमें कैल्शियम ये स्टोन बनने के चांस कम हुए, क्योंकि ये कैल्शियम जाके ऑक्सलेट से यूनाइट होके मोशन के रास्ते से स्टूल से बाहर निकल जाता है। तो वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज अलाउड, एक्सेसिव कैल्शियम नहीं लेना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, आइसक्रीम भी खूब सारी खा रहे हैं, वो अवॉइड करना है और नॉर्मल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ले सकते हैं। दूसरा, नॉन वेजिटेरियन फूड्स हमने मना किया। और दूसरा एक मिथ और है कि पालक टमाटर, तो इसमें भी रिसर्च हुआ है, तो पालक टमाटर में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, महीने में 2-4 बार आदमी खा सकता है। डॉक्टर, आगे बढ़ते हुए यही मिथ्स मैं आपसे क्लियर करने वाली थी। काफी मिथ्स भी मेरे पास जो आपसे क्लियर करना जरूरी है। जानना चाहूंगी कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स को भी कहते हैं कि किडनी स्टोन्स फॉर्म करता है। नहीं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स जैसे कैल्शियम की टैबलेट कई लोग खाते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए। अब जिसको मजबूरी है कि किसी को ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम है या स्पाइन की प्रॉब्लम है और हड्डी वाले डॉक्टर उसको कैल्शियम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कैल्शियम साइट्रेट लेना चाहिए बजाय कि कैल्शियम कार्बोनेट के। तो 2 तरह की प्रिपरेशंस मार्केट में है, कैल्शियम साइट्रेट और कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैल्शियम साइट्रेट हम लोग कहते हैं कि जिसको लेने की आवश्यकता पड़ रही है उसी को ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना। 2-3 महीने 4 महीने लेके इसको बंद कर देना चाहिए। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सिर्फ ओल्डर एडल्ट्स में ही किडनी स्टोन्स फॉर्म होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। आजकल तो बल्कि हम देख रहे हैं यंगर जनरेशन में, ओल्ड तो छोड़िए, यंगर क्या और बच्चों में भी बन रहा है, क्योंकि हम लोग की फूड हैबिट्स ऐसी हो गई हैं। बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं, खूब सारी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो बच्चों में भी हम तो 11, 12, 10 साल के बच्चे देख रहे हैं और उनमें भी बड़े बड़े स्टोन लेके आ रहे हैं। तो उनमें भी लेजर मेथड से हमें निकालना पड़ जाता है कई बार। तो बच्चों में भी बन रहा है, एडल्ट्स मतलब जो यंग एज के ग्रुप के बच्चे वो है उनमें भी खूब बन रहा है। तो ये तो कोई एज से इसका कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर, एक मिथ हमने ये सुना है कि बियर पीने से किडनी स्टोन्स पास आउट हो जाता है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हम लोगों से ऑलमोस्ट हर मरीज आके पूछता है, साहब बियर खूब पिए, हमारे यार दोस्त बोल रहे हैं कि बियर पिए। तो ये बिल्कुल मिथ है। बियर पीने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि बियर में ऑक्सलेट बहुत होता है, उसमें ऑक्सलेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो उल्टा और स्टोन बनाएगी। तो बियर की जगह सादा पानी पी ले या नींबू पानी पी ले, वो ज्यादा बेनिफिट करेगी, बियर नुकसान करेगी। बियर से और डिहाइड्रेशन भी होगा और नए स्टोन बनेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर, नेक्स्ट मिथ आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या एक बार किडनी स्टोन अगर फॉर्म हो गया तो बार बार वो रिपीटेडली फॉर्म होता रहता है? जी, इसको कहते हैं रिकरेंस रेट। तो रिकरेंस रेट जो हम लोग की बुक्स में लिखा हुआ है 50% लोगों में 5 to 10 ईयर्स में दोबारा बन सकता है। तो अगर कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, डाइटरी अपनी लाइफस्टाइल सही कर लेते हैं, डाइट में थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो वो रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं। कुछ दवाइयाँ भी हैं वो हम लोग देते हैं जिससे रिकरेंस के, जैसे साइट्रेट वाले जो प्रिपरेशन आ गए हैं आजकल हम लोग के यहाँ, पोटेशियम मैग्नीशियम साइट्रेट, एक सिरप आता है या टैबलेट भी आती है उसकी, पोटेशियम मैग्नीशियम साइट्रेट। पोटेशियम स्टोन के क्रिस्टल्स को वो यूराइट नहीं होने देता है, मैग्नीशियम भी इनहिबिटर है, और साइट्रेट जो होता है वो भी स्टोन फॉर्मेशन का इनहिबिटर है। तो इसके सीरप है जो हम लोग रिकमेंड करते हैं 6 महीने से 1 साल तक पीना चाहिए, और उससे दोबारा बनने के चांस होते हैं। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं जिनसे, जैसे यूरिक एसिड अगर किसी का हाई है तो उसमें हम लोग यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ देते हैं, तो स्टोन बनने के चांस कम होते हैं। और जनरल रिकमेंडेशन हमने जैसे कहा कि 4 लीटर पानी पिए, तो ये थोड़ा सा नींबू पानी पिए, तो उससे चांस कम हो जाते हैं। मगर रिकरेंस के रेट है 50% इन 5 to 10 ईयर्स। डॉक्टर, एक मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी कि सारे ही किडनी स्टोन्स को सर्जरी रिक्वायर होती है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। सारे स्टोन्स को सर्जरी या लेजर की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि क्या होता है जब ये यूरेटर में फंस जाता है, छोटा स्टोन भी, अगर 4 मिलीमीटर का भी स्टोन अगर यूरेटर में फंस गया है, तो वो वैसे तो दवाई से निकल सकता है लेकिन पेन बहुत करता है। तो शुरू में डॉक्टर के पास जाके पेन की दवा उसके सुपरविजन में लेनी चाहिए, और जब पेन खत्म हो जाए तो एग्जैक्ट साइज देखना चाहिए, कितना साइज है स्टोन का, जो कि एग्जैक्ट साइज सीटी स्कैन से पता लगता है। प्लेन सीटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं एनसीसीटी स्कैन, एनसीसीटी KUV।
या आप सिंपल अल्ट्रासाउंड कराएं, अगर उसमें कंफर्म नहीं हो रहा है तो सीटी स्कैन करा लें। अगर एग्जैक्ट साइज 7 मिलीमीटर से 7 आप याद करिए, 7 से 8 mm का फिगर याद रखिए। अगर 7 से 8 mm से नीचे है स्टोन तो आप 4 से 6 हफ्ते तक वेट कर सकते हैं, इमीडिएट सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती है, और उसको फॉलो करते रहते हैं अल्ट्रासाउंड से। अगर 4 से 6 हफ्ते बाद लगता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ रही है, स्टोन नहीं निकल रहा है, बीच बीच में पेन कर रहा है, तो ये मेथड्स है, उनसे निकाला जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे इमीडिएट पैनिक में नहीं आना चाहिए कि अभी तुरंत ही निकालना पड़ेगा और तुरंत ऐसे किडनी में कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूजली हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड में माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग 4 से 6 हफ्ते तक दवाइयां से ट्राई करते हैं। बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं, अपने एलोपैथिक में भी बहुत दवाइयां हैं। कई लोग होम्योपैथिक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, मुझे होम्योपैथिक के बारे में नहीं मालूम कितनी इफेक्टिव है, लेकिन हम लोग की एलोपैथिक में भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई है, जिसमें कि 8 mm तक के स्टोन हम लोग बड़े आसानी से दवाई से निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट का स्टोन 1-1.5 महीने 2 महीने तक क्लियर नहीं हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, या अल्ट्रासाउंड में जब हमने फ्यूचर फॉलोअप अल्ट्रासाउंड कराया बाद में, तो उसमें देखते हैं कि किडनी की हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर बढ़ रही है तो उसको फिर लेजर विधि से निकाल देते हैं। थैंक यू डॉक्टर अरोड़ा, आपने आज हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हमारे दर्शकों के लिए क्या पीस ऑफ मैसेज आप देना चाहेंगे कि किस तरह से वो किडनी स्टोन से बचे रह सकते हैं? तो वही है कि अपना लाइफस्टाइल और खान पान पे ध्यान रखें। फास्ट फूड और जंक फूड तो वैसे भी आजकल जो है ना बहुत नुकसान कर रहे हैं, अपने हार्ट के लिए नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो फास्ट फूड में नमक बहुत ज़्यादा डाला जाता है, जो इनमें ऑयल होता है, नमक होता है, बड़ा कंसनट्रेटेड होता है ये। तो बाजार के फास्ट फूड और जंक फूड अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिए, उसकी जगह नींबू पानी पिए, 4 लीटर पानी पिए, और घर का बना हुआ सादा खाना खाए, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और दूसरा, अगर हो भी गया है स्टोन तो बिल्कुल पैनिक में मत आए, अल्ट्रासाउंड करें, 1-2 डॉक्टर से ओपिनियन ले, और अल्ट्रासाउंड को एक अल्ट्रासाउंड पे मत जाइए, उसके बाद 10-15 दिन बाद, महीने भर बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करिए और देखिए स्टोन का मूवमेंट नीचे निकल रहा है नहीं है, छोटा स्टोन है या बहुत बड़ा स्टोन है, 10 mm 15 mm से ऊपर का है, तब फिर लेजर मेथड से निकलना चाहिए। अगर छोटा स्टोन है तो पेन करने के करते हुए भी कई बार वो पेन की दिक्कत होती है जरूर, मगर वो टेम्परेरी पेन किलर 2-3 दिन 4 दिन खाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो स्टोन मूव करके निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए पैनिक में नहीं आइए। थैंक यू डॉक्टर अरोड़ा फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस टुडे। थैंक यू। दर्शकों, आप सभी भी हाइड्रेट रहना ना भूलें। साथ ही साथ अगर कोई भी सिम्टम आपको नजर आता है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर कंसर्न करें। आज यूरोलॉजी एंड प्लंट पर बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नए यूरोलॉजिकल हेल्थ टॉपिक के साथ।